नमस्कार। आज खुशी हो रहा होगा आप लोग को ये देखकर कि आप लोगों का सिटी अलॉटमेंट भी आज हो चुका है। और जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था उनका आज पता चल गया हो कि आपका एग्ज़ाम कौन से शहर में होने वाला है। तो चलिए, अब एक जो सैनिक होता है ना, उसको इससे ज़्यादा खुशी अब क्या होता है कि भाई मेरा बैटल ग्राउंड कहाँ है। तो आज ये लास्ट क्लास है ये आप लोगों का, इसके बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप लोग आराम से अपना सेल्फ स्टडी कीजिएगा। एक फाइनल नोट्स लेकर के आप लोगों के पास आ रहे हैं कि कौन किसने क्या कहा था और किसने क्या कौन कौन से विचार दिए थे, और कौन कौन से ऐसे दार्शनिक थे या शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने क्या क्या काम किया था, क्या क्या रिसर्च किया था, उस पर एक पूरा नोट्स लेकर के आए हैं। 3 पेज का है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि निचोड़ के पूरा दे दूँ आप लोगों को, और बस उसी का प्रयास है ये कि मैं खोजता रहता हूँ, कहीं कहीं से संकलित करता रहता हूँ मैं। तो देर नहीं करते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे हम लोग। और मेरा नाम है गणेश अरण्य, और आप हमारे चैनल पर हैं जिसका नाम है स्कूल रैंकर्स बाय अरण्य सर। तो ये है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का नोट्स है, ये एकदम याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिएगा। दार्शनिक जो भी हैं हमारे महात्मा गांधी, हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू में पढ़े थे हम लोग कि महात्मा गांधी ने कौन से सिद्धांत को या प्रतिपादन किया था। नई तालीम, ठीक है, बेसिक एजुकेशन उन्हीं का दिया हुआ है। बुनियादी जिसको बोलते हैं ना, पुराने समय में बुनियादी विद्यालय होता था, ठीक है, तो जो इसी पर आधारित था, नई तालीम पर। और इसका मुख्य विचार क्या था? कार्य आधारित शिक्षा, हाथ से काम करने के लिए प्रेरित करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक शिक्षा पर जोर देते थे, नेचर के साथ में रख करके। और उन्होंने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी कोलकाता में। स्वतंत्रता, सृजनशीलता और शांति, है ना। महात्मा फुले समाज सुधार, इनका योगदान है समाज सुधार का, और इन्होंने स्त्री और पिछड़ की शिक्षा पर बल दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक समानता, शिक्षा से अधिकार व बराबरी के लिए उन्होंने पुरजोर इसका समर्थन किया, और सबों को कहा कि आप लोग जो भी हैं शिक्षा जितना ग्रहण करोगे तभी तुम्हें अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा और तुम्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या था? सामाजिक समानता। स्वामी विवेकानंद चरित्र निर्माण पर जोर दिए थे। नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा उनका मुख्य विचार था। यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस रहते थे और कहते थे कि चरित्र निर्माण से ही सब कुछ संभव है। श्री अरविंदो घोष इंटीग्रल एजुकेशन, शरीर मन आत्मा का विकास पर वो जोर देते थे। और श्री अरविंदो घोष का जो आश्रम है पुडुचेरी में, आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि शरीर मन आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा एक बना हुआ है, जहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो आपको एकदम गजब का बहुत अच्छा पीस महसूस होता है। दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक शिक्षा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने उसका क्या बोलते हैं उसको शुरुआत की थी, और उन्होंने ही बताया था कि गुरुकुल पद्धति से ही संस्कार वगैरह संभव हैं। तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये आपको पुराने वाले जो हमारों का है ना, जो फिलोसफर जो थे हमारे एंशियंट फिलोसफर जो थे उनका ये, ठीक है। तो आप जब देखे होंगे ना आरआरबी का मेरा जो पहला वीडियो देखे होंगे, पहला क्लास है, जब देखे होंगे आप, तो आप उसमें देखे होंगे कितने तरह के आपको कितने भाग में बांट दिया गया है इसको, ठीक है। एक एंशियंट है और एक मॉडर्न है, तो ये वहीं से सब आ रहा निकल करके, ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं हम लोग सब। दार्शनिक जो थे हमारे वेस्टर्न जो थे उन्होंने क्या क्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कौन कौन से मुख्य विचार अपने डाले, इससे बहुत सारा एमसीक्यू बनता है। प्लूटो जो थे वो आदर्शवाद के समर्थक थे और आइडियलिज्म जिसको बोलते हैं, और उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा से न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण होता है। सो आइडियलिज्म आदर्शवाद किनका था? प्लूटो का था। अरस्तु यथार्थवाद रियलिज्म, और उन्होंने क्या किया? अनुभव व तर्क को प्राथमिकता दी। जॉन लॉक जिसको हम बोलते हैं टैबुला रासा, मन खाली स्लेट। तो मन खाली स्लेट ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था, है ना। टैबुला रासा उसको हम लोग बोलते हैं। तो जॉन लॉक हो गया, और उनका जो सिद्धांत है उसका नाम था टैबुला रासा। तो ये सब याद रखना है। खाली स्लेट। रूसो प्रतीकतावाद, नेचुरलिज्म, बच्चा यानी कि प्रकृति का उपहार होता है। कौन? बच्चा, ठीक है। वो प्रकृतिवाद
प्रकृतिवादी संरचना पर ज़्यादा विश्वास करते थे। कौन? रूसो करते थे। अब अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ लें कि प्लूटो किस पर करते थे? आदर्शवाद पर करते थे। अरस्तु किस पर करते थे? यथार्थवाद पर करते थे। ठीक है। जॉन लॉक किसके करते थे? तो टेबुला रासा उनका सिद्धांत है। ठीक है। मन क्या होता है? खाली स्लेट के समान होता है। रूसो प्रकृतिवादिता का सिद्धांत इनके पास था। ठीक है। क्या होता है? बच्चा प्रकृति का उपहार है। पेस्टोलॉजी, हार्ट, हेड एंड हैंड, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है हेड, हार्ट, हैंड किनका है ये, तो वहाँ पर आपको क्या देना? पेस्टोलॉजी दे देना है। हेड, हार्ट, हैंड, संपूर्ण विकास, हेड, हार्ट, हैंड। ठीक है। किसका था ये? पेस्टोलॉजी का था। फ्रॉयवेल ने क्या किया था? किंडरगार्टन का बाल क्या होता? बाल उपवंश शिक्षा, ये किनका दिया हुआ है? फ्रॉयवेल का दिया हुआ है। जॉन डेवी, व्यवहारवाद। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? लर्निंग बाय डूइंग। तो जॉन डेवी का क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है। फ्रॉयवेल का क्या है? किंडरगार्टन है। पेस्टोलॉजी का क्या है? हेड, हार्ट, हैंड है। मॉन्टेसरी का क्या है? मॉन्टेसरी मेथड, बाल केंद्रित, है ना, सेल्फ एक्टिविटी लर्निंग। हार्वर्ड, फॉर्मल स्टेप्स, तैयारी, प्रस्तुति, तुलना और अनुप्रयोग। तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, अनुप्रयोग। ठीक है। मैक्सिम ग्रीन, क्रिटिकल पेडागोगी, कल्पना और आलोचनात्मक सोच। तो एकदम इसको याद रखिएगा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, एकदम ये आपका ना आधा काम कर देगा ये। ठीक है। तो मैक्सिम ग्रीन का क्या था? क्रिटिकल पेडागोगी था। हार्वर्ड का क्या था? फॉर्मल स्टेप था। मॉन्टेसरी का क्या था? मॉन्टेसरी मेथड था। जॉन डेवी का क्या था? व्यवहारवाद था। फ्रॉयवेल का क्या था? किंडरगार्टन था। पेस्टोलॉजी का क्या था? हेड, हार्ट, हैंड था। और रूसो का क्या था? प्रकृतिवादिता पर था, नेचुरलिज्म पर था। जॉन लॉक का टेबुला रासा यानी कि मन खाली स्लेट। अरस्तु यथार्थवाद, रियलिज्म। प्लूटो आदर्शवाद। ठीक है। चलिए, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत और उनका प्रमुख विचार कौन कौन थे? पावलो ने क्या किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था। किसने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का? पावलो ने दिया। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? घंटी और कुत्ते पर प्रयोग किया था। अनुक्रियात्मक अधिगम के बारे में बताया कि जब घंटी बांध दी गया था ना, जब कुत्ते के लिए एक दोपहर में उनके लिए खाना का समय फिक्स कर दिया गया था खाने का, और उस वक्त घंटी बजाया जाता था, तो कुत्ता क्या हो गया? धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया कि जैसी घंटी बजती थी उसके मुंह में अपने आप लार आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो इस तरह का प्रयोग जो था क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर के, वो किसने किया था? पावलो ने किया था। स्किनर का क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, बिहेवियरल शेपिंग किनका था? स्किनर का था। थॉर्नडाइक का क्या था? ट्रायल एंड एरर था। ठीक है। थ्योरी, जिससे क्या था? रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। ट्रायल एंड एरर किनका था? थॉर्नडाइक का था। बस इतने याद रखिएगा। पियाजे का क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, संज्ञानात्मक विकास के चरण, पियाजे का था। बायोस्की का क्या था? ZPD, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सहयोगात्मक अधिगम किनका था? ये बायोस्की का था। ZPD, है ना, याद रखना। ब्रूनर का क्या था? डिस्कवरी लर्निंग स्पायरल करिकुलम, ब्रूनर का था। कोहलबर्ग का क्या था? मॉडर्न डेवलपमेंट था, मॉरल डेवलपमेंट, है ना, नैतिक विकास के लिए। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी में आप तो जान जाइएगा, ब्लूम्स तो ब्लूम का ही था ये, तो उसमें क्या था? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब चलिए इसमें देखें कौन कौन सा प्रयोग किसने किसने किया था। इवान पावलो ने क्या किया था? डॉग एक्सपेरिमेंट किया था। घंटी प्लस भोजन प्लस लार, घंटी बजी, भोजन आया, लार उसके ये था। अब पहले क्या था कि धीरे धीरे क्या हो गया? घंटी बजी, लार आया, भोजन भी आया, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक क्या था? थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? EL थॉर्नडाइक। सो कैट इन पजल बॉक्स, इसमें क्या था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब कैट जो था उसको एक बॉक्स में डाल दिया गया था, जहाँ पर वो खुद से, है ना, बाहर निकलने का रास्ता वो अपना ढूंढता है। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइट कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? दीवार का सहारा लेते लेते जा करके कहीं ना कहीं तो स्विच होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्राई करते 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 पूरे रूम में अपना हाथ नचा लेते हैं, कहीं ना कहीं एक स्विच पकड़ा जाता है, तो लाइट ऑन कर लेते हैं अंधेरे कमरे में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लोग ट्रायल एंड एरर। VF स्किनर का क्या था? रैट इन स्किनर बॉक्स, लीवर, मतलब ये था आपका दवा के खाना। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग था, रीइंफोर्समेंट का था ये। जॉन वाटसन, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, डर सीखना, है ना, कंडीशन इमोशनल रिस्पॉन्स, जॉन वाटसन का था ये। जीन पियाजे, बच्चों पर कॉग्निटिव टास्क, है ना, गिलास और पानी वाला प्रयोग जो था उनका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी।
सो लेव वायस्की का क्या था, सामाजिक संवाद का अध्ययन। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा ना तो देख लीजिएगा कभी मौका मिलेगा तो इस एग्ज़ाम के बाद भी, कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, बच्चे खुद खोज करके सीखते हैं, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग। कोहलबर्ग का क्या था, मॉरल डायलेमा स्टोरीज, ठीक है। हेंस, जिसको हम बोलते हैं हेंस डायलेमा, है ना, नैतिक विकास का चरण, मॉरल डेवलपमेंट स्टेज। ब्लूम, है ना, बेंजामिन ब्लूम का क्या था, परीक्षा व आकलन पर प्रयोग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। एडवर्ड टॉलमैन रैट मेज एक्सपेरिमेंट था, कॉग्निटिव मैप एंड लेटेंट लर्निंग। कर्ट लेविन का क्या था, चाइल्ड एंड केक एक्सपेरिमेंट, ग्रुप डायनामिक एंड मोटिवेशन। अल्बर्ट बंडूरा का क्या था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन एंड मॉडलिंग। तो ये था आपके पास, ये बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका, ज़रूर इसको पढ़ते रहिएगा, एकदम कभी भी फ्री रहिए तो पढ़ लीजिएगा घूमते फिरते भी। हरमन एविंगर, है ना, एविंघॉस, यादाश्त पर प्रयोग था, और इसका नाम क्या था, नॉनसेंस सिलेबस। और फॉरगेटिंग्स कर्व एंड मेमोरी रिसर्च, ये भी मैंने पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया है वीडियो में। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का क्या था, मानव प्रेरणा पर अध्ययन, हायरार्की ऑफ नीड्स। चार्ल्स डार्विन का क्या था, पशु व मानव व्यवहार पर अध्ययन, है ना, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो ये था आपके पास, बहुत ही कीमती चीज़ है आज का ये जो लास्ट क्लास का जो है ना, यही आपका ये है एकदम गुरु का जो लास्ट ये होता है ना, बस वही मैं आपको दे रहा हूँ। पूरा का पूरा प्रोफेशनल एबिलिटी का जो मेन जो हीरो है ना, कैरेक्टर, उनका ये पूरा काम है। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिएगा, इसको ज़रूर घोर के पी जाइएगा, रटना नहीं है, एकदम घोर के पी जाना है। इसमें आपका एंशियंट फिलोसफर से लेकर के मॉडर्न फिलोसफर सभी का विचार उचार दिया हुआ है। तो हमारे जितने भी मॉडर्न वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफिस्ट, सब का इसमें दिया हुआ है। इसको एकदम पूरा घोर करके पी जाइएगा। तो यही था आपका आज का, मतलब कि आरआरबी एग्ज़ाम के लिए पूरा फाइनल टच जो था वो मैंने दे दिया आज आपके लिए। और एक कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी 4 ऑप्शन मिलता है ना आपको, तो 4 ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा, एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, उस 2 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा जो बिल्कुल ही गलत हो, है ना। इतना तो होगा ना भाई कि 4 ऑप्शन में तो आपको 2 को तो पता होगा कि नहीं भैया ये तो एकदम होना ही नहीं है, तो जो नहीं होना है उसको एकदम हटा दीजिएगा, एलिमिनेट कर दिए, 2 बचेगा। अब उस 2 में आप 60% आप चांस ले सकते हो। अगर आप हल्का सा भी पढ़े होंगे कहीं पर तो ले लीजिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है ना, तो क्या करना है आपको, गेस कभी भी भूल कर मत कीजिएगा, यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना है। एकदम नहीं आता है छोड़ देना है, नहीं आता है छोड़ देना है, क्योंकि आपका इसमें 1/4 मार्क्स कटेगा एक गलत आंसर के लिए। और नेगेटिव में क्या होता है, आपने जितने भी आपने सही आंसर किए हैं ना, वो सब आपका पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी जो गेसिंग क्वेश्चन मत कीजिएगा, नहीं आ रहा है एकदम छोड़ के आगे बढ़ जाइए। मेरा 10 ही सही होगा, लेकिन 10 सही बनाइएगा, एक्यूरेट। आप देखिएगा आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा उसी में, ठीक है। लेकिन वही नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अब सब बनाने के चक्कर में ना, हम जो 10 नंबर भी आने वाला था ना, उसको भी 0 कर देते हैं। तो ये चीज़, 2 चीज़ आप हमेशा याद रखना, एक तो एलिमिनेट कर लीजिएगा अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ देना है, एकदम बढ़ जाइएगा आगे। और एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो आसान क्वेश्चन होगा उसको आप पहले बना लीजिएगा, ठीक है, पहले बना करके फिनिश कीजिएगा। और जो आपका लगे कि हाँ जहाँ सोचना है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम है तो सोचिएगा, और नहीं तो फिर आगे भी बढ़िएगा। चूँकि CBT एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, एक बार में एक ही क्वेश्चन आता है। पेपर वाले में क्या होता है कि आप पलट के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जब एक स्क्रीन पर एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा, तब आपके लिए क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको करना है। लेकिन आप 4 चीज़ हमेशा फोकस रखिएगा। पहला, एलिमिनेट करना सीखिएगा, कि अगर आपको लगता है कि 2 गलत है तो एलिमिनेट करके गेसिंग कर सकते हैं। 70-80% अगर लग रहा है कि सही है तो मारिएगा, नहीं तो नहीं मारिएगा। दूसरा है कि किसी भी हालत में गेस क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, अकड़ बकड़ करके एकदम नहीं करना है, आपका मार्क्स गिरा देगा ये।
तीसरा आपके पास है कि आप जो है एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। और चौथा सबसे अच्छा है कि जो इजी क्वेश्चन होगा सबको बना बना के ख़त्म कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि आप 90 मिनट के एग्ज़ाम में ना 100 क्वेश्चन में से अगर आप करेक्ट 50 क्वेश्चन भी, अगर आप 50 क्वेश्चन भी एकदम आपने करेक्ट कर लिया ना, तो आपका चांस बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट आएगा इसमें ना, एक तो आपका इसमें सीट बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत कम ही रहेंगे। और दूसरा है कि जो कैंडिडेट आएंगे ना, गलतियां करते हैं, वो लोग गलती करते हैं। और वो लोग क्या होता है ना कि 100% बनाने के चक्कर में ना वो मारते हैं, तुक्का मारते हैं। ठीक है, तो वो गलती आप नहीं कीजिएगा, तुक्का नहीं मारिएगा कभी भी। एकदम श्योर शॉट है तभी आप उसको अटेंड करना है, नहीं श्योर शॉट है एकदम छोड़ दीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप 100 में से 25 क्वेश्चन भी बना दीजिएगा ना सही सही, तब भी आपका चांस आगे निकलने का रहेगा। मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस कहता है कि 95% कैंडिडेट हमेशा 100% बनाने के चक्कर में गलती करता है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा कम से कम, क्योंकि हमारे आप बहुत ही वो हैं, मतलब ख़ास हैं आप लोग। और इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते आप लोग से एकदम एक अच्छा सा लगाव जैसा हो गया है। और मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी जानूं कि आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ा है, कौन कौन से शहर में आपका सेंटर है। तो ये जानने की भी इच्छा रहती है, आप लोग डाल दीजिएगा कमेंट में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़ करके कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। और अच्छा, आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छा से मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे आज हम। और आपके पास टाइम है भी नहीं, एकदम जम करके पढ़ाई कीजिए। कहीं आपको डाउट लगेगा ना, कहीं आपको कुछ लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जानना है, तो एकदम आप बेझिझक जो है ना आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर तुरंत दूंगा। मैं हमेशा देखते रहता हूँ अपना कमेंट, और मैं पढ़ता हूँ उसे, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग एकदम बेझिझक लिखिएगा, जैसा क्वेश्चन रहे आंसर आपको ज़रूर दूंगा मैं। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, कर्म अपना करना है, फल देने वाला ऊपर वाला है, वो आपको ज़रूर देगा। मेहनत का फल, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। बस इसी के साथ आज का आप लोग का जो पूरा सेट था आरआरबी का, वो आज समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फिर अलग अलग क्लासों में मिलेंगे हम लोग। और प्रगति कीजिए, तरक्की कीजिए, और ये सब कीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।